सभी को नमस्कार। सबसे पहले अपने पैर आगे की तरफ फैलाएंगे, अपने पैरों की उंगलियों को चलाएं आगे पीछे, थोड़ा धीरे धीरे करें उंगलियों को सिर्फ। दोनों पैरों को आगे की तरफ ले जाएं, रिलैक्स, सांस खींचते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाएं, इतना कि आपकी एड़ियां उठ जाएं। इसको रिपीट करते हैं। सांस भरते हुए आगे की तरफ इतना खींचें, कोशिश करें कि आपके टो जमीन को लग जाएं और घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। पीछे की तरफ अब थोड़ा सा फैला लेंगे उसको और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। उसको हम जमीन से टच कर देंगे। रिलैक्स, इसी को ही दूसरी तरफ देखेंगे। रिलैक्स, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब एक पैर को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको हम 90 डिग्री पर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, जितना खोल सकते हैं। 1 2 3 4 5। इसी को ही हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा 0 बनाएंगे, जितना मैक्सिमम हो सकता है। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यही हम दूसरे पैर से रिपीट करते हैं, आगे पीछे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। 0 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब घुटनों के पास से अपना थाइस को पकड़ेंगे, घुटनों के पास से, और इसमें साइक्लिंग करेंगे। 1 2, आपका टो तना हुआ होना चाहिए। 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। ये दूसरे पैर से रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को जोड़ते हुए से हम 10 बार आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने लेफ्ट पैर को अपनी थाई के ऊपर ले जाएंगे। हम अपने एड़ी को आगे पीछे घुमाते हैं, उल्टा। घुटने को पूरा जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे और इसको अब हम पटकेंगे। सांस भरते हुए इसे अपनी छाती से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर इसे अपनी छाती से लगाएंगे, नीचे। 3 4 5। अब हम इसे अपनी गोदी में लेंगे और गोदी में इस तरह कि पूरा पैर जमीन के पैरेलल हो जाए, और इसको मैक्सिमम ऊपर अपनी छाती से लगाएंगे और फिर इसको हम मूव करेंगे। ऑपोजिट हैंड से पूरा अपना पैर को पकड़ते हुए, अंगूठा नहीं पकड़ना है, पैर को पकड़ना है, और इसको एक बार सीधा करेंगे घुटने से और फिर इसको 5 बार घुमाएंगे। 1
2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। यहीं से ही कोशिश करें कि अपने पैर को पकड़ के इसे माथे से लगाने की कोशिश करें। वापस अब यही दूसरे पैर से हम रिपीट करते हैं। अपने एड़ी को हम पैर को आगे पीछे एंटी क्लॉकवाइज ना घुटने जमीन से लगाएंगे, इसको हम पकड़ेंगे। सांस भरते हुए सीने से लगाएंगे, नीचे 2 3 4 5। इसको पूरी तरह उठाकर मैक्सिमम ऊपर लेकर, जिससे यहाँ पर अच्छे से खिंचाव आए आपके। दूसरे हाथ से पकड़ते हुए सीधा करेंगे पहले पैर को पूरा। 1 2 3 4 उल्टा 1 2 3 4 5। अब अपनी दोनों नीचे पैरों को जोड़ते हुए बटरफ्लाई करेंगे। पैरों को जोड़ते हुए इसे पकड़कर और मैक्सिमम जितना मूलबंध आपके पेल्विस के पास आ सके लाकर, और इसको हम बटरफ्लाई पोज में करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे घुटने जमीन को छुए। नहीं छूते तो इसको हम प्रेशर देंगे जिससे हमारे घुटने जमीन को लग जाएं। आगे से पैरों को पकड़ के अब हम कोशिश करेंगे हमारा माथा जमीन को लगाएंगे। यहाँ रख के जमीन को लगाना है हमें माथा। वापस अब इसको थोड़ा आगे करके अंदर की साइड जमीन पे हम माथा लगाएंगे। वापस इसके बाद हम थोड़ा सा, ये पैरों की एक्सरसाइज हो गई। आप पद्मासन आसन में किसी भी आसन में बैठिए। दोनों हाथों को ऊपर ताड़ासन की पोजीशन में ले जाएंगे। हाथ आपके कानों के पीछे होने चाहिए और मैक्सिमम हाथों को ऊपर की ओर हमें प्रेशर देना है। सांस भरते हुए हम राइट साइड में जाएंगे, यहाँ रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट में जाएंगे, वापस रिलैक्स। अब यही हाथ को हम पीछे से पकड़ेंगे। आप मुझे देख सकते हैं, इस तरह पीछे से पकड़ते हुए पूरा खिंचाव देंगे पीछे की साइड और आगे लाते हुए सर अपना जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। हाथों को खिंचाव देते हुए ऊपर की तरफ। इससे कंधों पर एक आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। इसके बाद इस कलाई को पकड़ते हुए इस तरह खिंचाव देंगे। ये हमें गौमुख आसन में हेल्प करेगा। दूसरा, मैक्सिमम खींचेंगे। अब इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। अब हम थोड़ा कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपनी राइट कोहनी को साइड में रखते हुए लेफ्ट कोहनी को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और इतना लाएंगे कि दूसरी तरफ कमर पे अच्छे से खिंचाव पड़े और आपका हाथ जमीन के पैरेलल हो जाए और कान के पीछे रहना चाहिए। आगे लाएंगे तो प्रेशर नहीं आएगा, कान के पीछे रहेगा।
और दूसरी तरफ का घुटना उठना नहीं चाहिए। वापिस आते हैं, यही हम दूसरी तरफ दोहराते हैं। अपनी कोहनी रखेंगे, वापस। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम अपना राइट ईयर अपने शोल्डर पर लगाएंगे। शोल्डर सीधे रहने चाहिए, चाहे पीछे जमीन पर रख लीजिए, ऊंचे नहीं करने हैं। नीचे रखते हुए कोशिश करेंगे अपना कान कंधे तक ले जाने का, और नहीं आता तो दूसरे हाथ से या दूसरे हाथ से आप प्रेशर दे सकते हैं। आप गर्दन घुमाते हुए ध्यान देंगे कि दूसरी तरफ आपका पूरा प्रेशर आना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा सा खिंचाव। वापस एक बार और। चिन से लगाएंगे। ध्यान रहे आपकी सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। एक बार फिर दोहराते हैं। राइट साइड ले जाएंगे और इतना ले जाएंगे कि हमें पीछे की तरफ देखना है। मैक्सिमम सीधी रहनी चाहिए, मैक्सिमम पीछे देखने की कोशिश करनी है हमें। चिन्ह हमारा कंधे तक चला जाए। वापस यही दूसरी तरफ। वापस एक बार रिपीट करेंगे और वापस। अब ये गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब अपने हाथ हम ज्ञान मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी ऊंची ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहीं से आप अपने आसन पर लेट जाएंगे और अपनी लकीरों को जमीन की तरफ रखते हुए 10 बार बैठेंगे, 10 बार लेटेंगे। 1 2 3 4। ध्यान रहे आपके पैर आगे से नहीं उठने चाहिए। 5 7 8 9 10। आप उकड़ू बैठेंगे। इस तरह से अपने पैरों को फैलाते हुए इस मुद्रा में आएंगे। अब यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर की तरफ रखते हुए राइट हैंड की तरफ देखेंगे। अब ये दूसरी तरफ रिपीट करते हैं। जी हम खड़े हो जाते हैं। दस बार उठक बैठक कर लेते हैं और जिनके घुटनों में दर्द है वो आधा करेंगे, जिनका पूरा है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 तो पूरा हो गया होगा। यौगिक जॉगिंग शुरू कर दें। जॉगिंग करेंगे सबों के साथ। आपस में जोड़ेंगे और की पोजीशन में आ जाएंगे और यहाँ हम कुछ देर होल्ड करते हैं। रिलैक्स। अब अपने अभी पंजों पर आए थे, अब हम अपनी एड़ियों पर आएंगे। ताड़ासन की पोजीशन में एड़ियों पर बैलेंस करेंगे। थोड़ा इसमें हम चल भी सकते हैं धीरे धीरे। जितना धीरे चलेंगे प्रेशर उतना अच्छा आएगा। वापस। अब यहीं से आप मुझे देख पा रहे होंगे, अपने अंदर की तरफ से पैरों को ऊपर उठा लेंगे इस तरह से। वही ताड़ासन की पोजीशन में आकर इसमें भी हम आगे पीछे करेंगे धीरे धीरे। ध्यान रहे कमर आपकी आगे की तरफ ना झुके। रिलैक्स। यही अब हम अंदर की तरफ पैरों को लेंगे, इससे घुटनों पर भी अच्छा प्रेशर आता है। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को फैलाते हुए पूरी तरह फैलाएंगे। हाथों को बीच में रखते हुए जितना फैला सकते हैं कोशिश करेंगे अपना सर दोनों पैरों के बीच में लाने का। वापस आते हैं। अब यहीं से एक आसन और है, इसको मंडूक आसन भी बोलते हैं, बट हम फ्रॉग पोज बोलेंगे क्योंकि मंडूक आसन हम दूसरे को बोलते हैं। ये गर्ल्स के लिए काफी अच्छा आसन है। आप मुझे देख पा रहे हैं, सभी ध्यान से देखिएगा। अपने हाथों को सीधा रखेंगे, ये घुटनों को अच्छी तरह से फैलाते हुए अपने पेल्विस को अच्छे से फैलाएंगे। और ये पैर ना देख पाए तो प्लीज बता दीजिएगा। इस पैर को यहां से स्ट्रेट रखेंगे, बाहर की तरफ रहने चाहिए। और जो आपके हिप्स है उसका प्रेशर हमें अपने एल्बो को नीचे रखिए। हिप्स का अंदर की साइड रहेंगे तो प्रेशर नहीं आएगा, इसको थोड़ा बाहर की साइड रखना है और बाहर की तरफ अपने पंजों को ले जाएंगे और इसको अच्छे से फैलते हुए नीचे की तरफ प्रेशर देंगे। ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, हिप जॉइंट्स के लिए। इसको मंडूक आसन भी कहा जाता है। फ्रॉक पोज, एक फ्रॉक की तरह खुद को प्रेशर देंगे अच्छे से। इसमें रुकेंगे
आप देखेंगे जब पीछे की तरफ आप इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो आपके थाइस पर पूरी तरह प्रेशर आता है, कोर पर अच्छे से प्रेशर आता है। धीरे से वापस आते हैं। यह घुटनों के दर्द के लिए भी अच्छा है। खड़े हो जाइए। इसके बाद दोनों पैरों को फैलाते हुए हाथों को फैलाइए। अब हम करेंगे कोणासन। अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की साइड पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक हाथ ऊपर की तरफ और ऊपर हाथ को ऊपर देखेंगे हम। वापस आते हैं। अब यही पोजीशन हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। घुटने सीधे रहने चाहिए। वापस। अब यहीं से हम 50 बार कटी चक्रासन करते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, एक हाथ ऊपर और नजर भी ऊपर होनी चाहिए। सांस भरते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे जाएंगे। सांसों पर पूरा ध्यान देना है। इसको हम 50 बार रिपीट करते हैं। थक गए होंगे, थोड़ा सा कमर मुटका लेते हैं। अब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। जो करना है फास्ट करना है। कोई नया तो नहीं है? आज तो इतने ढेर सारे आ गए हैं तो कैसे पता चले कौन नया जानता भी है कि नहीं। आज देखो मालूम है 25 लोग आए हुए। आप धीरे धीरे करो, आप जल्दी मत करना है तो लोगों को देखने को मिलेगा। आप दिख रहे हो, आप धीरे धीरे करो बस। अपने आसन पर आगे की तरफ आते हुए हाथ जोड़ के ओम सूर्य, हाथ ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए अपनी कमर पीछे की तरफ ले जाएंगे। हाथों को आगे की तरफ। सांस छोड़ते हुए पर्वताकार आसन में। प्लैंक पोजीशन। सांस छोड़ते हुए अष्टांग प्रणाम। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वताकार आसन।
सांस भरते हुए राइट लेग आगे लाकर वापिस हस्तोकोद्धातासन। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाते हुए इसे हम रिपीट करते रहेंगे। से टाइम बता दीजिएगा। आप सभी जो कर रहे हैं पूरा करते हुए अपने आसन पर लेट जाएंगे पीठ के बल और अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हाथ ऊपर की तरफ रखते हुए अपनी सांसों को पूरी तरह नॉर्मल करेंगे। चलती सांस में कोई आसन ना करें।
अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री की पोजीशन पे ले जाएंगे। दोनों हाथों पर को या तो यहाँ पर चुन्नी बांध ले, चुन्नी से उसको रोक ले, या फिर हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए इसे हम दोनों तरफ इस तरह से ले जाएंगे। एक बार हम रुकने की कोशिश करते हैं, इसमें मैक्सिमम कितना रुक सकते हैं। इसे हम 20 बार रिपीट कर लेते हैं। 1, धीरे धीरे करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों को ऊपर ही रखेंगे, ये नहीं ले जाएंगे। अब हम इसको दोनों पैरों को एक साथ 0 बनाते हुए 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज ध्यान से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों को नीचे नहीं रखना अभी। अपने घुटनों को और एड़ियों को मिलाते हुए पैरों को आगे पीछे ले जाएंगे। ये भी हम 30 बार कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30। इसको पकड़ लेते हैं, अभी नीचे नहीं रख। अभी यहाँ से पकड़ के थाइस पकड़ के अपने घुटनों के पास हाथों को बंद करके या चुन्नी से बांध के पैरों को हम सीधा करेंगे और नीचे लाएंगे। ये हम 20 बार रिपीट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पैर सीधा नहीं हो रहा है, बहुतों का पैर सीधा नहीं हो रहा है घुटने से। 18, 19, 20। यहीं से घुटनों को अपने पैरों की तरफ, अपने पेट की तरफ, सीने की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से अपना हिप उठाने की कोशिश करेंगे। इससे कोर पर प्रेशर आएगा। देखिए आपके हिप में और जमीन में
करीब 2-3 इंच का डिफरेंस होना चाहिए और हाथों को सर के नीचे रख लीजिए। जंघा पेट से सटा के रखिए, जितना सट सकते। रिलैक्स। संगीता जी, क्या समझ में नहीं आया? ये तो लेट करके बस दोनों घुटने उठा करके पेट से लगाने की कोशिश कर रहे थे बस। नहीं सर, उसमें कुछ वो इसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा था, उसको हटा रही थी मैं। अच्छा अच्छा, हाँ। कमर दर्द हो गई होगी तो हम एक बार मकर आसन कर लेते हैं। मकर आसन की पहली विधि, जिसमें हम दोनों पैरों को बिल्कुल हिप्स के पास लाएंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री और बिल्कुल सीधे अपने कंधे की सिधाई में ले जाएंगे और दोनों घुटनों को जोड़ते हुए, ध्यान रहे आपके घुटने अलग नहीं होने चाहिए। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, आपके राइट घुटना जमीन को छुए और आपकी गर्दन लेफ्ट हैंड साइड में पूरी तरह ट्विस्ट करेगी। इसमें हम रुकते हैं। वापस यही हम लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड में ले जाएंगे। ध्यान रहे आपका कंधा नाप नहीं उठना चाहिए। बिंदु जी, आपका कैमरा रिवर्स में है तो आपकी दीवार आ रही है, आप नहीं दिख रहे। वापस इसकी एक विधि और कर लेते हैं। अपना सर लेफ्ट कुछ पैर सेटिंग गड़बड़ हुई है, अभी ठीक नहीं हो पा रहा हमसे। अपने पैर को पकड़ते हुए ठीक है, कोई बात नहीं। और इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में, और नीचे दूसरा पैर सीधा रहना चाहिए। राइट पैर सीधा और लेफ्ट को हम राइट साइड में ले जाए। इसी तरह हम वापस अब लेफ्ट पैर ऊपर उठाएंगे, इसको पकड़ते हुए हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। वापस आते हैं, रिलैक्स। अब यहीं से हम 5-6 बार नावासन करते हुए हम हलासन में जाएंगे। साथ में जो कर सकते हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्वांगासन में भी जा सकते हैं। हलासन में याद रहे हमारा मैक्सिमम पैर, हमारा पैर पीछे जितना जा सकता है जाए, नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, कोशिश करें और अपनी पीठ को अपने हाथों से सहारा दें, इतना कि हमारी पीठ खड़ी हो जाए और हमारा वजन कंधे पर आ जाए। सर्वांगासन को शोल्डर स्टैंड भी बोला जाता है, तो हमारा पूरा वजन हमारे कंधों पर आ जाना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं नावासन से। जब आपका पैर पीछे लग जाए, आप अपने हाथों को जमीन पर हिला सकते हैं। यहीं से शोल्डर स्टैंड,
सर्वांगासन के समय आपके टोज छत की तरफ रहने चाहिए और आपकी दृष्टि भी आपके टोज पर होनी चाहिए। इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपके फेस की तरफ आ रहा है। ये आसन बालों के लिए बहुत अच्छा है। बस वापस हलासन में जाते हुए धीरे धीरे, ध्यान रहे सर ना उठे, धीरे धीरे पहले अपनी पीठ को पूरी तरह जमीन पर रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को भी जमीन पर लाएंगे। पटकना नहीं है पैरों को और ध्यान रहे सर ना उठे आपका। रिलैक्स करें। अब हम इसका उपासन करेंगे। पहले हम एक बार करते हैं कांधार आसन। कांधार आसन में दोनों पैरों को हिप्स के पास लाएंगे, एड़ियों को पकड़ते हुए कमर से अपना पेट जितना ऊपर ले जा सकते हैं और अपने शरीर को कंधों पर लाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम पेट ऊपर ले जाएं। और यहाँ पर हम एक वेरिएशन और कर सकते हैं। यहाँ पर हम 10 बार एक पैर को, मतलब 20, टोटल 20 बार पैर को हम ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आते हैं। रिलैक्स। और जो कर सकते हैं वो इसके बाद चक्रासन भी कर ले। यही अपने पैरों को पास लाकर दोनों हाथों को कंधों पर ले जाते हुए सबसे पहले अपना सर नीचे ले जाएंगे। जो इस पोजीशन में रह सकते हैं वो यहाँ पर, और जो कर सकते हैं एक बार कोशिश जरूर करें, दोनों कंधों पर अपने शरीर को उठा लेंगे। इससे आपके हिप्स में, आपके थाइज में, आपके पेट पर, सर्वाइकल में, आपके कंधों में, आपकी बाजुओं में, पूरे शरीर पर प्रेशर आता है। धीरे से पहले अपने सर को, अपनी पीठ को जमीन पर रखते हुए रिलैक्स करेंगे। आसन के लिए बहुत समय कम रह गया है आपके पास। यहीं से दाहिनी तरफ से घूमते हुए हम सिर्फ 20 बार, समय कम है तो हम 20 बार भुजंग आसन करेंगे। जब समय कम हो तो भुजंग आसन, शलभ आसन की जगह हम धनुरासन कर लेते हैं, तो उसमें दोनों चीजें हो जाती है। नहीं, हम धनुरासन करते हैं। अपने दोनों पैर मोड़ के एड़ी को पकड़ते हुए पहले घुटने और फिर आगे से सीना हम जमीन से उठा लेंगे। पूरा प्रेशर हम अपने पेट पर ले आते हैं। कुछ देर रुक के हम आगे साइड में करते हैं, तो आगे पीछे घूमते हैं। ध्यान रखें आपकी थाई जमीन को ना लगे। इससे आगे पीछे कर लेते हैं।
यहीं से धीरे से उठ के हम वज्रासन की पोजीशन में आके रिलैक्स कर। जिनको खाना खाए हुए 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं वही आसन को करें। हम मंडूकासन करने जा रहे हैं। तो पहली विधि में अपनी हथेली पर अपने अंगूठे को रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और पेट पर इस पर नीचे रखते हुए सांस छोड़ते हुए सांस बाहर निकालते हुए नीचे जाएंगे। और जो करना चाहते हैं इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। वापस अब एक मुट्ठी को ठीक अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे। दूसरे हाथ से कटोरी बनाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें भी आप कपालभाति कीजिए, ये ऑप्शनल है। वापस तीसरा अपने दोनों हाथों से कटोरी बनाते हुए पेट में इस तरह आप मूव करेंगे। वापस आते हैं। चौथे में जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन लगाएंगे और जो वज्रासन में करना चाहते हैं वो वज्रासन में ही। पद्मासन में आने से आपकी एड़ी का भी प्रेशर पेट पर पड़ता है। दोनों हाथों को पेट के नीचे रखते हुए बिल्कुल अंदर ले जाएंगे और एड़ी से प्रेशर देते हुए अपने सर को जमीन से लगाएंगे। पूरा प्रेशर देंगे पेट पर। इसमें कपालभाति नहीं हो सकता। वापस आते हैं। यहीं से अब हम गोमुख आसन करेंगे। अपने एक पैर को अपने उस पर बैठते हुए एड़ी पर बैठते हुए दूसरे पैर को ले जाएंगे और घुटनों को आपस में इस तरह रखेंगे कि वो गौ के मुख की तरह लगे। और जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर ले जाते हुए पीछे से इस तरह हाथों को पकड़ेंगे और इसमें आप कपालभाति की स्ट्रोक ले सकते हैं। दूसरी तरफ रिपीट करें। वापस आते हैं। यहीं से आप अपना लेफ्ट पैर सीधा रखेंगे, वक्रासन करते हैं। करते हुए शायद सबको आता ही होगा। अपना जो पैर जो घुटना ऊपर किया है उसी हाथ को पीछे ले जाएंगे और ऑपोजिट हैंड को घुटने के ऑपोजिट साइड से लाते हुए और अपना घुटना पकड़ेंगे। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं।
दूसरी तरफ कीजिए। वापिस आएंगे। अब पद्मासन लगा के, चाहे भुजंगासन या आप नॉर्मल बैठकर भी हाथों को इस तरह बनाएंगे। हम सिंहासन करने जा रहे हैं और पद्मासन में सीधा पद्मासन में आते हुए हम करेंगे 4 बार सामने, 3 बार लेफ्ट एंड राइट, 3-3 बार हम शेरनियों की तरह दहाड़ेंगे सभी। गले की यौगिक मसाज करेंगे। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। थोड़ी सी हंसी कर लेते हैं। आप पूरा आज हम दूसरी तरह से हंसेंगे। वो सर कौन सी हंसी बोलते हैं सर उसको? ही हू वाली? कोई नाम नहीं है, मस्ती करो। मस्ती वाली हंसी हंसते हैं। सांस में हम पूरा हंसते हैं। रिलैक्स करें। अपने चेहरे पर एक खुशी महसूस करें। एक हम लंबी ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद ओवर टू स्वाति जी। लंबी गहरी सांस लें। थैंक यू सर। स्वाति जी प्राणायाम करवाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। स्वाति जी की आवाज आनी चाहिए, अब आपकी तो बंद हो जाएगी। अब हम पद्मासन या में बैठ जाएंगे सुखासन में, और हम कपाल भारती करेंगे। 5 मिनट देंगे हम कपाल भारती को। तो कपाल भारती में आप आपकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए, हाथ ऐसे पीछे, इससे जो आपकी बैक है वो स्ट्रेट रहती है। और आप सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आप पेट को अंदर बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, मतलब सांस छोड़ेंगे। तो एक बारी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब आपको सांस छोड़नी है। जिनको बीपी है वो थोड़ा धीरे करें, बहुत जल्दी जल्दी ना करें। और ये आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं अगर आपके घुटनों में दर्द है। इस बीच किसी को अपनी कोई क्रिया रह गई हो, कोई आसन रह गया हो तो वो कर सकते हैं। शीर्षासन कर सकते हैं। एक अंजलि आई है, पहले बार हम देख रहे हैं इनको। तो अंजलि जी ने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है, तो अगर आप वीडियो ऑन करो तो मैं आपको देख के बताऊं कि आप सही कर रहे हो। अगर आप जानते हो, करते हो तो ठीक है, फिर तो कोई जरूरत नहीं है वीडियो आपकी। एक अंजलि जी हैं और एक हैं रियल मी करके लिखा है इन्होंने।
कपालभाति करते रहिए, इन दोनों के लिए मैंने बोला है। बाकी जैसे बोला गया है कि अगर कोई आपको आसन लग रहा है कि नहीं किया है तो इस 5 मिनट में आप कर सकते हैं। सर जी, मेरा नाम रेनू है, मैं भी नई हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। तो रेनू जी, आप जानते हो कैसे किया जाता है कपालभाति, या आपको डिटेल में बताया जाए? थोड़ा सा आइडिया है, बट मैं देख कर सकती हाँ, हूँ। आप करो तो मैं आपको बता दूंगा कि आप सही। Thank you. आपका पेट दिखना चाहिए, आपका पेट दिखना चाहिए मुझे। हाँ। ओके ओके। जिनको शीर्षासन करना है वो शीर्षासन कर सकते हैं। हाँ, अब दिख रहे हो, अब दिख रहे हो। हाँ, आप ठीक कर रहे हो, बट इन्होंने हाथ बहुत पीछे नहीं करना है। आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हो। हाथ ज्यादा पीछे नहीं, हाथ कमर के साथ में ही रहनी चाहिए ताकि आपकी पीठ सीधी रहे। गर्दन थोड़ी सी ऊपर करनी है। और विशेष रूप से जिसको थायराइड रहता है, जिसको ज्यादा मोटापा है, वो अगर करें गर्दन थोड़ी सी ऊपर करके तो उनको फायदा ज्यादा करता है। अंजलि जी को मैं देखता हूँ, बताऊंगा। अंजलि जी ने अपना, हाँ, अंजलि जी को भी ऐसा लगा, हाँ कर रहे हैं। अंजलि जी आप भी सही कर रहे हैं, वेरी गुड। जब भी आप शीर्षासन कर ले थोड़ी देर चाइल्ड पोज में बैठ जाए, एकदम से खड़े नहीं होना है। कभी भी मान लीजिए किसी की कमर दर्द करने लग जाए, वैसे हाथ का सपोर्ट जैसा अभी बताया है इन्होंने, स्वाति ने, अगर करोगे तो कमर नहीं दर्द करेगी। फिर भी अगर कमर दर्द कर जाए तो एक बार जरा बताइए कमर दाएं बाएं करके कैसे करते हो आप? सर आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ, एक बार करके दिखा दीजिए कि कैसे, अगर कमर दर्द करे तो कैसे कर देंगे। कपाल भारती कपालभाति करते समय अगर कमर दर्द करने लगे तो कैसे करें? एक बार दायां हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ घुटने पर रखकर ट्विस्ट करके जाएंगे नीचे पीछे, वापस आएंगे और ऐसे ही रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। ऐसे ये सर, विशेष रूप ऐसे? से, हाँ हाँ सही है। नहीं, केवल ट्विस्ट करना है, आपको झुकना नहीं है। ऐसे? अच्छा ऐसे। राइट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर्टिकुलरली तब के लिए हम बोल रहे हैं जब आपकी कमर दर्द कर रही हो, तो क्योंकि कमर जब दर्द करने लग जाती है तो कोई भी चीज आसानी से नहीं होती है। मन तो सही रहना चाहिए ना जब हम कुछ भी करें। कपाल भारती आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। खाने का होना चाहिए थोड़ा, 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए आपके खाने में। एक मिनट और है। अब मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए हैं सर। अब हम तो आप अंजनी अपना करेंगे। देखिए, मेरा ख्याल में लगा, ठीक है। ओके,
अब हम अंजनी करेंगे। अंजनी में आप सांस लेते हैं और सांस को 1-2 बार ही निकालते हैं और निकली हुई सांस में आप अपने पेट को आगे पीछे करते हैं। इससे पेट अग्निसार। की अग्निसार, तो इसमें आपकी बहुत अच्छी मसाज होती है पेट की, अग्निसार कहते हैं इसे। तो आप जैसे सांस भरेंगे, सांस छोड़े और छूटी हुई सांस में आप पेट को आगे पीछे करें। निकली हुई सांस में कर रहे हैं, जब थक जाए तो आराम से सांस लें। तो एक बार रेनू जी मैं देख रहा हूँ, आप करो तो मैं आपको बता दूंगा। सांस निकालो, निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करो। तो जितनी बार हो सके करो, फिर आराम से सांस ले लो, फिर दोबारा इसको रिपीट करो। बहुत अच्छा, अंजलि भी सही कर रहे हैं, आप भी अब सही कर रहे हैं। थक जाए दोबारा सांस ले ले, निकाले, इसमें भी जरूरी है, खाना खाने से कम 3 से 3.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, तभी करना चाहिए। साहब अगर किसी ने चाय पी हो और 1 घंटे बाद कर ले, वो ठीक रहता? चलेगा, चाय पी के कर सकते हैं, लिक्विड लिया है तो आप कर सकते हो। ठीक, थैंक। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में हम अपनी दाएं हाथ को ऐसे रखते हैं और तीनों उंगलियां ऐसे अंदर की तरफ, ये छोटी उंगलियां अंगूठा उठा हुआ नाक के पास ले जाते हैं और हम पहले दाएं साइड से श्वास भरेंगे, उसको रोकेंगे और फिर वो लेफ्ट साइड से निकालेंगे। फिर उल्टा करेंगे, लेफ्ट साइड से लेंगे, रोकेंगे, राइट साइड से निकालेंगे। हम इसमें जब सांस लेते हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, 15 तक काउंट कर सकते हैं लेते वक्त और निकालते वक्त भी। तो इसमें जल्दी होल्डिंग में नहीं है, अनुलोम विलोम में होल्ड नहीं करते हैं, बस इनहेल एक्सेल इनहेल बस है। इनहेल एक्सेल इनहेल, और फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि आप सांस को लें और फिर निकालें, टाइम लें, जल्दी नहीं। तो शुरू करते हैं, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो इसमें बड़ी भ्रांति है, मैं आपको बता दूं। जैसा अब इन्होंने बोला कि गायत्री मंत्र पढ़ते समय, तो गायत्री मंत्र तो इतने में तो पढ़ नहीं पाएंगे आप। इसका मतलब धीरे धीरे सांस भरें गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, और धीरे धीरे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस निकालें। गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो गिनती गिने, 1 2 3 4 5, यानी मैक्सिमम टाइम एक्सेलिंग में ज्यादा टाइम, इनहेलिंग में कम टाइम लगाएं, है? तो जैसे अगर मान लीजिए 1 गायत्री मंत्र पढ़ते समय आप सांस भर रहे हो, तो अगर हो सकता है तो 2 गायत्री मंत्र में सांस को निकालो। जरूरी नहीं है, आप एक भी कर सकते हो, आप 10 की गिनती, 15 की गिनती भी लेके कर सकते हो। और अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमेशा हम अपने लेफ्ट से शुरू करते हैं, नहीं? और जिधर से शुरू करेंगे एंड भी उधर से ही हमें करना होगा। सर जाड़े में राइट से कर सकते हैं? अनुलोम विलोम का अपना अलग का नियम है, वो हम यही करेंगे। वो तो हम भस्त्रिका प्राणायाम जब करते हैं तब हम उधर से करते हैं। वैसे नियम यही है, बाकी आप कुछ भी थोड़ा सा एक फर्क, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है एक सांस का, कि अगर आपने दाने से ले लिया तो कोई नुकसान हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। बट एक नियम बनाया गया है, वो यही है कि हम अनुलोम विलोम हमेशा अपने लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट पे एंड करते हैं। हम सबने कर लिया होगा। अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी की 4
विधियां हैं। तो इसमें हम पहले भ्रामरी ऊपर से ले पहले हमें ध्यान से पहले करना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है तो हम पहले भस्त्रिका आज नहीं किया है हमने। आज तो सिडनी में भी ठंडक हो गई है, बारिश हो रही है। हाँ तो भस्त्रिका आप करवा दीजिए। भस्त्रिका, सर मैं भूल गई थी भस्त्रिका ही। तो हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में हमारा दोनों हाथ, 4 विधियां हैं। पहली है हाथ ऊपर जाएगा सीधा, और फिर जब वो नीचे आएगा, पहले आप सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ के ऐसे। तो ये हम 30 बारी कर लेते हैं। हाँ, सांस ले भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, यहाँ यहाँ आपके हाथ आने चाहिए। तो जल्दी करते हैं हम 30 बारी। हम दूसरी विधि करते हैं। दूसरी में हाथ हमारे सीधे आगे जाएंगे और हाथों को सांस भर आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, ऐसे। ये भी 30 बारी कर लेते हैं। अब तीसरी में हम अपना हाथ ऐसे रखेंगे। तो हम इसमें 15 बारी हाथ, ये हथेली ऊपर, दायां हाथ हथेली ऊपर करके ऐसे पीछे ले जाएंगे, यहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे करते हुए 15 बारी ऐसे, 15 बारी ये हथेली नीचे। तो 15 टाइम्स ऊपर, 15 टाइम्स नीचे। तो शुरू करते हैं। अब चौथी विधि। चौथी में हम अपना हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे सीधा होना चाहिए, और इसको मारते हुए यहाँ साइड में लगना चाहिए, और वही सांस लेके छोड़ना है। ये 30 बारी हो जाएगी। थोड़ी सांस सामान्य कर लेंगे अपनी। सर अभी तो टाइम है, और भ्रामरी चाइल्ड पोज थोड़ा सा आगे सिर करके रुक लेते हैं। हाँ। इसके बाद में इसके बाद हम पैरों को, आप ऐसे जैसे अगर वज्रासन में बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं, थोड़ा सा आप झुक लीजिए आगे की तरफ। अपनी चेन है आपकी, वो जमीन पे लगनी चाहिए। वापस आ जाएंगे। अब हम, सर अभी तो टाइम है, भ्रामरी से पहले और क्या करा दें? स्वाति उज्जैन। उज्जैन में हम क्या, जिसमें हम आवाज निकालते हैं, है ना?
तो उसमें हम ऐसे बैठ जाएंगे। तो जब हम सांस लेते हैं और जब सांस निकालते हैं तो उस सांस की आवाज आनी चाहिए। तो आप सांस भरेंगे, अपनी सांस भर के अपनी चिन को यहाँ रखेंगे और आपकी जब सांस निकालते हैं तो आवाज आती है, जैसे देखते हैं। सांस को रोकना है और निकालते वक्त आवाज आनी चाहिए, ध्वनि आनी चाहिए। एक बारी और कर लेते हैं। सांस भरेंगे, स्वाति जी एक बारी कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को लगता है ये उल्टा बता रहे हैं आप। पिलावनी भी करवा देना। वो बिलावनी वो कैसे कराते? चीज प्लावनी, घूट घूट करके श्वास को पीते हैं वो वाला, हाँ फिर हाँ चलो निकाल देते हैं नीचे झुक के। सर वो आप करा गया? बताइए, मुझे नहीं पता इतना। चलो करा सर देती हैं पुष्पा जी। उज्जाई मैं प्राणायाम पुष्पा जी को कर दिया मैंने। पुष्पा जी को देखिए, आ जाए, देखिए बैठ जाए, लाल स्वेटर पहने हुए हैं। गोल आकृति बनाए, घूट घूट कर श्वास को पिए। जब पीना असंभव हो जाए तो जीवा को बाहर निकालकर कुंजल की तरह बाहर निकाल दे श्वास। इसकी 5 आवृत्तियां ले लो। तो इसका विशेष फायदा कब्ज में यानी एसिडिटी या गैस में होता है। बिन पानी का कुंजल है, एसिडिटी ठीक होती है, पेट की अव्यय, पेट के रोग शांत होते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? पिलावनी। लावनी। चलिए बैठ जाइए आप सब। अब कर लीजिए जरा भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद हम ध्यान के लिए थोड़ा सा बैठ जाएं। अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में हम अपने जो हाथों के फिंगर्स हैं इनको आंखों पे रखेंगे। 2 फिंगर्स को एक नाक के नीचे, कान पे, हम कान पे बंद करेंगे। हम सांस लेंगे और अब अंदर वाइब्रेशन, सांस लेते हुए ध्वनि निकालेंगे और वाइब्रेशंस फील करेंगे अपने ऊपर सर पे। थोड़ी देर शांत बैठ जाएंगे, अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे, शांत करेंगे, उसमें ध्यान देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ, सुनते जाइएगा। एकदम शांत बैठे हुए हैं, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए।
चाहे आप अपनी गोदी में रख लो अंगुलियों को आपस में फंसाते हुए, चाहे अपनी हथेली अपने घुटने पर रखो। गर्दन सीधी होनी चाहिए, झुकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं, कमर दर्द कर रही है, तो दीवार का सहारा या किसी डाइनिंग चेयर पर बैठ जाइए। डाइनिंग चेयर का मतलब मेरा, आप पीछे नहीं झुकेंगे, आंखें हमारी बंद रहेंगी। आप नॉर्मल सांस जो चल रही है उसका प्रभाव अपने नासिकाग्र पर देखिए। जब भी आप सांस लेंगे तो थोड़ी सी गर्माहट जरूर मिलेगी और ठंडक, और निकालेंगे तो थोड़ी गर्माहट निकलेगी। आपको एहसास होगा अगर आप ध्यान से करेंगे। बस आपको सांसों पर, तो आपके थॉट्स अगर कोई आते हैं, विचार आप आते हैं, तो उस पर रुकना नहीं। जैसे कोई भी मन में आ गया विचार में कि फला आदमी से मेरी बात हुई थी, मैंने उसको नहीं फोन किया, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे नहीं सोचना। वो आदमी का ख्याल आया, इमीडिएटली चेंज करो उसको, वहां पे रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो फिर आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा। अपनी बराबर सांसें हमारी कैसे चल रही हैं, पूरा ध्यान है, आंख बंद रहनी चाहिए। तो ध्यान का एक अभ्यास और करते हैं, आज नया है अभ्यास आपके लिए। आप पहले सुन लेंगे, उसके बाद करिएगा। आप अपने कान को अपने किसी भी उंगली से बंद कर लीजिए। इतना बंद कर लीजिएगा कि आपको अपनी आवाज न, किसी की आवाज न सुनाई दे। आपके घर में भी अगर कोई बोल रहा है तो नहीं आवाज सुनाई दे। ऐसी स्थिति में आपको रुक करके देखना है कि आपको कोई आवाज अंदर से आती है क्या। हाँ, तो हम जब तक आपको मेरी आवाज ना आए तब तक उसको आवाज को सुनते रहना। बाद में हम आपसे पूछेंगे कि आवाज आई थी कि नहीं आई थी। तो आपके थॉट्स उस साउंड पर होंगे। चलिए शुरू करें। ये भ्रामरी नहीं है, ये ध्यान लगाने के लिए। भ्रामरी के लिए हम अपनी आंख कान बंद करते हैं। हमने कान इतनी जोर से बंद किया है कि आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो फिर अपनी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। बिना कान बंद किए अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई दे कि बाहर की आवाज न हो, अंदर की आवाज हो, तो जान लेना आपका ध्यान अपने ऊपर लगने लग गया है। आंखें खोलना नहीं। मेरी आवाज अगर कब सुनाई दे रही है तो आप हाथ नीचे रख लो, बस आंखें खोलना नहीं। तो जब हम कान इतना बंद कर लेते हैं कि बाहर की आवाज न सुनाई दे, तो अंदर से कुछ सरसराहट हवा की तरह या किसी छोटी सी गुंजन का एहसास होने लग जाता है, और वो हमारे ब्रह्मांड की आवाज होती है, और हमें वहीं पर ध्यान लगाना होता है। तो हमें धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करना है कि मैं बिना कान को बंद किए ही इस आवाज को सुन पाऊंगी क्या। इन सब का हमारा उद्देश्य है कि हम अपने विचारों को कम से कम इधर उधर जाने दें। जो भी हम अपने मन को काम दें वो वही करें, तो ये मेडिटेशन हो जाता है। इसके बहुत तरीके हैं, जो आपको पसंद आए, जिसमें आपके विचार रुक जाएं, आपको वही विधि अपनाना है। जैसे अभी तक हम लोग
अपने सांसों पर ध्यान दे रहे थे। कई दिन बाद आज हमने अपने उस आवाज को सुनने का प्रयास किया है। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, शांति का एहसास। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, घर्षण करें। गर्म हो जाए तो हथेली अपने चेहरे पर रख लें। थोड़ा सा आंखों को गर्मी लें चेहरे पर। धीरे से सहलाएं आंखों को और आंखें खोलें तो पहले अपने हथेली देखें। थैंक्स आप सभी को, थैंक्स स्वाति को और थैंक्स ज्योति को। बहुत अच्छा सेशन किया आप लोगों ने। ऐसे ही हम आपसे कहते रहते हैं कि आप आगे आइए, और जैसे देखिए ज्योति ने और स्वाति ने कितना अच्छा करवाया, आप भी करवा सकते हैं। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है पूरा सेशन लें, आप बता दो कि हम फला 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 आसन करवाएंगे, फला फला चीज। अब देखो स्वाति को जितनी याद नहीं थी, अब ये आइंदा याद रखेगी कि हाँ क्या प्राणायाम है और क्या उसका नाम है। आप बस बोलना सीख जाओ, ठीक है? तो चलते हैं। थैंक्स आपको बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू अंकल। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक्स। ये जो ग्रुप है ना, तो अच्छा दिन है इसलिए 25 लोग आए हैं। एक मिनट सुन लीजिए। सर आज अच्छा दिन है इसलिए 25 लोग आए हैं। अभी तो 21 लोग हैं। सुन लीजिए, आप ग्रुप में जरा देख लीजिएगा कोई मैसेज आया है क्या है? ग्रुप में देख लीजिएगा कोई मैसेज है क्या, ठीक है? अरुण तो आप लोगों को अरुण भाई साहब सिडनी वालों की तरफ 25 लोग से आए थे, धीरे धीरे चलते चले गए, अभी तो 20 रह गए। चलो कोई बात नहीं। अरुण भाई साहब सिडनी की तरफ से, सारे सिडनी वालों की तरफ से आपको बहुत ओहो थैंक यू वेरी मच। सर ये जेबा भी आपको विश कर रही है। हाँ जेबा तो डेली आती है, उसका तो विश विश कर रही है आपको भी। अंकल जेबा जैन इधर भी है, आपको देखो विश जेबा कर का रहा बेटा है। हम तीनों की इधर तरफ से जेबा आपको की बर्थडे की बहुत मुबारकबाद। जरूर जरूर। जेबा की मम्मी भी आई है, पूरे परिवार वाले हैं ये तो। नहीं हाँ, मम्मी को पता नहीं क्योंकि मम्मी ग्रुप पे नहीं है ना। मम्मी अंकल का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू स्वाति। थैंक यू ज्योति। एवरीवन। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मीनू कैसे आई है, तभी मैंने बोला भी था कि मीनू का 2 मीनू है, एक मीनू मित्तल है, एक खाली मीनू थी, तो हमने समझ लिया था गिफ्ट देने आई है मीनू, आज आपका बर्थडे है ना। सही बात है, बिल्कुल ठीक बोला। बस आपकी प्रेजेंस हमारे लिए गिफ्ट है। नहीं थैंक यू सर सो मच। तो चलें? ओके जी, थैंक्स। जेबा कैसी हो आप? बढ़िया फर्स्ट क्लास। जेबा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? थैंक यू अंकल। आपका नया साल ये आने वाला बहुत अच्छा रहे और इसी तरह आप हम लोगों को गाइड करते रहे। हमको बहुत अच्छा लगता है आपसे मिल करके और आपके पूरे गाइडेंस। बात है, बहुत मैं बहुत तो शुक्रिया। हर साल नया साल, हर दिन नया दिन है नहीं। आप तो गाइडिंग सोर्स है हमारा। हाँ अंकल। गाइडिंग नहीं, अब टॉर्च तो मैं होती है ना, एक जो वो ओलंपियाड में लेके चलते नहीं, हैं, सभी मशाल को लेके गाइड चलते बनना हैं। है। हाँ वो टॉर्च है। देखिए वो टॉर्च है हमारे लिए। 2 गाइड और आ गए। देखिए रोज आना, अलग अलग गाइड आ रहे हैं। अब तो हमारे लिए तो अब दिन बचा ही नहीं है।
तो वो गाइड सर, वो आपकी टॉर्च की रोशनी है ना, वो सब हाँ जी, आपकी टॉर्च वो रोशनी है टास्क सब। ही आपको अच्छा बनाएगा। चलिए चलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय।